नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जिससे कि आप एसएससी जीडी कांस्टेबल का मेडिकल देने जाएं तो एक बार में मेडिकल फिट तो हो ही जाएं, लेकिन आपको पॉइंट मिलने के भी चांस बिल्कुल कम हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आपका जो मेडिकल है वो 110% आपका अगस्त के लास्ट वीक के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। सो ऐसे में टाइम बहुत कम है, आप अपने आप को सेफ रखिएगा, घर में ही रहिएगा और अगर कोई डिफेक्ट है तो उसे ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। तो अब अगर हम बात करें स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स की, तो देखिए सबसे पहली तो एक ही ट्रिक है कि आपको मेडिकल फिट होना चाहिए। अगर आप मेडिकली फिट नहीं है तो कोई भी ट्रिक यहाँ पर काम नहीं आती है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आप मेडिकली फिट भी होते हैं लेकिन फिर भी आपको किसी चीज़ में जानबूझकर पॉइंट दे दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे में आप उस जानबूझकर या फ्रस्ट्रेशन के अंदर दिए गए पॉइंट से आप कैसे बच सकते हैं, उस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर आप मेडिकली फिट है तो आप मेडिकली फिट ही रहेंगे, बट जो फ्रस्ट्रेशन में एक बार आपका री मेडिकल अगर हो जाता है तो उस चीज से बचने की आपके पास यहां पर ट्रिक्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास एक ही चीज है कि आपको यहाँ पर हम्बल रहना है। हम्बल का मतलब है बी पोलाइट, ठीक है। आपको बिल्कुल पोलाइट रहना है। आप कई बार क्या करते हैं कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, मान लो वो वेट कर रहे हैं या बैठे हैं तो वो, या फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को एक ऐसा पन्ना दिखाते हैं कि यार पता नहीं उनके पास तो क्या ही हो रहा है, क्या करोड़ों की संपत्ति लुट रही है उनके साथ। मतलब एक तरह से हाइपर जो हो जाते हैं, इस तरह के जो एटीट्यूड होता है ना, उस वाले में जो एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर के ऊपर इम्पैक्ट डालता है और उस तरह के केस के अंदर आपको वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज में फंसा देगा। मान लो आंखों के अंदर फंसा दिया, दांत में फंसा दिया या किसी और चीज में रीमेडिकल दे देगा आपको, जिसकी वजह से होना कुछ नहीं, आप रीमेडिकल में तो क्लियर हो जाओगे बट आपके पास एक सिरदर्दी बढ़ गई। क्यों? अपील करोगे, फिर अगले दिन फिर अपीयर होगे, ऐसे में अगले डॉक्टर के पास आप जाओगे, वो चेक करेगा, तो इस तरह से बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में सबसे पहला एक ही नियम है, बी पोलाइट, ठीक है। सबसे पहले आपको पोलाइट रहना है। दूसरी चीज, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। कई बार क्या होता है कि अब जब हम जाते हैं कहीं पर, कहीं भी आप चाहिए आपके पास कोई आओ, अगर आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ और उस समय में आपको इंस्ट्रक्शंस कुछ प्रॉपर दी जाती है और उस समय में अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं तो उस समय भी एक इरिटेशन हो जाती है कि यार व्हाट ए डम गाय, कि क्या यार एक बेवकूफ़ इंसान है, मैं इसको बता रहा हूँ कि तू खड़ा हो जा और ये बैठ रहा है, मैं बोल रहा हूँ बैठ जा, ये खड़ा हो रहा है। तो इस तरह की जो हरकतें हैं जिससे कि आपको लगे कि आप बेवकूफ नहीं हो, कि यू आर स्मार्ट इनफ, ऐसी हरकतें आपको करनी है कि आप स्मार्ट है, ना कि आप बेवकूफ हैं। तो आप अगर बेवकूफ हो गए तो अगले बंदा वैसे अंदर से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। सो जैसी इंस्ट्रक्शंस आपको मिल रही हैं उन्हें आप कॉपी कीजिएगा और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो ये बस दो चीज़ हैं जो आपको मेनली अपने पास रखनी है और इन्हीं दो चीज़ों से आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाओगे। अब कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, वो कमेंट्स आप साइड में देख सकते हैं, मेरे पास व्हाट्सएप पे आए थे कि सर अगर हमें किसी ने बताया है कि आप सबसे सस्ता जो इनर वियर्स हैं आपके, अंडर गारमेंट्स हो गया, बनियान हो गए, अंडरवियर्स हो गए, अगर आप वो पहन कर जाते हैं तो आप मेडिकली फिट करने के चांस ज़्यादा होते हैं। एक और स्टूडेंट है, उन्होंने भी यही पूछा था कि सर क्या फटी बनियान पहन के जाने से हमें मेडिकली फिट कर देंगे। तो देखिए ऐसा कहीं भी रूल नहीं है कि आप फटी बनियान या सस्ता अंडरवियर पहन के जाते हो तो आपको ठीक कर दिया जाएगा। सपोज भाई अगर किसी भाई के बवासीर हो रही है और अगर वो सस्ता अंडरवेयर पहन के जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जादू की झप्पी है कि वो अंडरवेयर पहनते के साथ ही उसकी बवासीर ठीक हो जाएगी चुटकियों में, ठीक है। तो जो बीमारी है वो बीमारी तो रहेगी और उससे उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा डॉक्टर को कि आप फटा हुआ बनियान पहन के आए हो या अमूल का माचो का नया पहन के आए हो, ठीक है। सो ये सिर्फ एक माइंड सेट है आपका कि भाई मैं फटा पहन के जाऊँगा और मैं दिखाऊँगा कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ तो भाई मुझे खैरात में नौकरी मिल जाएगी। भाई खैरात में नौकरी किसी को भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप फिट है तो आप फिट है, अगर नहीं है तो आप नहीं है, उसमें सीधी सी बात है, इसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। क्योंकि अगर आपको मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है, ठीक है, मान लो आपको बता दिया जाता है कि आपके एंगल जो है या फिर आपके नौकरी की प्रॉब्लम है और आपको अनफिट करके रीमेडिकल दे दिया, रीमेडिकल के अंदर भी अगर आपको सेम चीज़ें आपको पास कर दिया जाता है तो आप पास हो जाओगे। अगर रीमेडिकल के अंदर भी अगर आपको पास नहीं किया जाता है, वहाँ भी आपको बता दिया जाता है तो ठीक है, उसके बाद आप बाहर किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर चले जाओ, जो भी आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ चले जाओ और वहाँ पर जाने के बाद आप अपना मेडिकल करवा लो। एक हॉस्पिटल से करवाओ, दूसरे शहर से दूसरा करवा लो,
और उन दोनों की आप रिपोर्ट ले लो। अगर उन दोनों में आपको नोकनी की प्रॉब्लम नहीं बताई गई है तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको ये अलाउ कर रहा है कि आपकी नोकनी नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर आपको कह रहा है नोकनी है, तो ये चैलेंज हो सकता है कोर्ट के अंदर। और अगर आपके उस समय में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको रिपोर्ट्स दे रही हैं तो उनकी गलत है, या जिसने आपका मेडिकल किया है उनकी गलत है, तो ऐसे में आपका रीमेडिकल अगेन से कंडक्ट करवाया जाएगा और हो सकता है कि आपको जॉब भी दोबारा मिल जाए। सो ऐसे में चैलेंज होने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो ऐसे में वो कच्चे बनियानों पे आपको कोई नहीं देखेगा कि आपने क्या पहन के जाए है। इससे तो किसी के मान लो नौकरी की प्रॉब्लम है, किसी के पाइल्स हो रखा है, किसी की और प्रॉब्लम है, तो वो अगर वो कहेगा कि सर मैं पहन के ही ना जाऊं तो मेरे हो सकता है सारे, वो सोचेगा तो इतना गरीब है कि इसने तो कुछ पहन ही नहीं रखा, तन पे कपड़ा ही नहीं है ढकने के लिए इसको, तो मेरे को मेडिकली फिट कर दिया जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डॉक्टर अपना काम अपने तरीके से करेगा। बस आपके पास दो चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए कि आपको पोलाइट रहना है एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। बस अगर आप दो चीज़ें करते हैं तो आपको कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं आएगी। और तीसरी चीज होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। आप जो भी बात आपसे पूछी जाए आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उस चीज को बताइए। मान लो आपसे पूछा जाए कि भाई आपका ये जो उंगली है हल्की टेढ़ी क्यों हो गई है, कि सर मैं एक टाइम ऐसा था बाइक से गिर गया, मैं वॉलीबॉल खेल रहा था, मैं फुटबॉल खेलते वक्त मुझे लग गई, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्हें बताइए जिनसे एक आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो बिटवीन द डॉक्टर एंड द जो आपका मेडिकल करवा रहे हो उस कैंडिडेट के बीच में। और जब एक कनेक्शन आपका बनता है सो गुड फेवर के अंदर बहुत सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। तो तीन चीजें आपको मेनली ध्यान रखनी है, बी पोलाइट, ठीक है, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड टू बी, वो कहते हैं ना स्ट्रेट पॉइंट आपका, ठीक है ना, कि आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है जो पूछे उसी के अंदर, ठीक है। बाकी आप कुछ भी पहन के जाओ यार, हीरे की अंगूठी पहन जाओ, डॉक्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। डॉक्टर का काम है कि आपका मेडिकल करना। अगर आपकी आंखें 6x6 की हैं तो भाई 6x6 की हैं, अंगूठी हीरे की पहन ली तो आपको 6x9 या 6x32 की थोड़ी ना कर देगा वो, ठीक है ना। सो ये तो सिर्फ माइंड का भ्रम है कि ऐसा करने से नौकरी मिलेगी, और ऐसे करने से नौकरी मिलती तो जो थोड़े से ठीक परिवार के बच्चे हैं जिनकी गुंजाइश वो कभी भी नौकरी नहीं लग पाते, ठीक है। तो जितने भी बेचारे जो सारे बिल्कुल जो गरीब आदमी है वही सारे नौकरी लग जाते। तो ऐसा ये सिर्फ एक आपको माइंड सेट बनाने की दिक्कत है, ठीक है ना। तो ऐसे में आप बनियान और वो पहनकर ही मत जाओ, हो सकता है और ज़्यादा गरीब लगोगे। टी शर्ट भी मत पहन के जाओ, पत्ते लपेट के चले जाओ अपने, और भी ज़्यादा लगोगे तो हो सकता है सारी बीमारियां ही ठीक कर दे। सो ये सिर्फ आपका माइंड सेट है, इस तरह की बातों में आप मत आइएगा। आराम से बस कोशिश करो कि आप मेडिकली फिट रहे। आपके कोई पॉइंट है तो उसमें पॉइंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं करेगा कि पॉइंट है आपके, उन चीज़ों को वो नहीं दिखाई, पाइल्स है और उसको दिखा देगा कि क्लियर है आपकी पाइल्स, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है, आपको फेवर कहाँ पर मिल सकता है कि अगर आपके हल्का फुल्का मान लो नोक नहीं है, मान लो 19-20 का फर्क है तो उसको क्लियर कर देते हैं। बस ये बेनिफिट मिलेगा और ये हमेशा ही मिलता है। इसके अलावा कोई भी आप कुछ भी पहन कर जाओ, कुछ भी करके जाओ, कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। बी सेफ, स्टे एट होम। और साथ में जो ये मिथ्स हैं कि आप ये मत करो, ये मत पहन के जाओ, ज़्यादा नॉलेज मत लेके जाओ, तो ये सही की सही एक तरह से मिथ्स हैं, इनको फॉलो मत कीजिएगा। हर आदमी को समझदार आदमी चाहिए। अगर आपको नॉलेज है, डॉक्टर भी खुश होता है कि यार मेरा काम आधा हो गया, इस बच्चे को नॉलेज है, क्योंकि बेवकूफ़ आदमी के साथ सिर खपाना कोई भी नहीं चाहेगा, ठीक है। सो बी स्मार्ट, अपने आप को अपडेट कीजिएगा और साथ में अपने आप को फिट करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।